नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन तिवारी, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, वो अभी जो एग्जाम का पैटर्न है बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैंने 28 दिसंबर का क्वेश्चंस का जो मैथ्स का क्वेश्चंस है 28 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का मैंने उसको दिया है, अपलोड किया हुआ है। और आज मैं ले रहा हूं 29 अगस्त के क्वेश्चंस का ऑल शिफ्ट का, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट के थ्रू में आया हुआ है उसी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत इजी वे में उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि x³ + y³ = 35, x + y = 5, फाइंड x⁴ + y⁴। यदि वैल्यू पुटिंग मेथड का इस्तेमाल हो रहा है तो आप बेझिझक कीजिए, और यदि वैल्यू पुटिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि x का वैल्यू हम 3 यदि पुट करते हैं और y का वैल्यू 2, आइदर x का वैल्यू 2 पुट करें और y का भी वैल्यू 3 पुट करें तो भी वही आएगा। देखिए 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ रहा है 35 आपका, 3 + 2 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे यदि 3 का पावर 4 कर देते हैं और यहाँ पे 2 का पावर 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 81 + 16 मतलब 97। आपका आंसर जो है 97। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का जब फॉर्मेट रहेगा तो देखिए ये यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो है वो 2 थीटा है, और इसको बोल सकते हैं क्या ये जो है 4 थीटा है। और हम जानते हैं क्या कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है। तो 1/4 और cos 3 थीटा, 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 20 है, मतलब कितना हो गया 60 हो गया। तो 1/4 और cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब कितना है आपका 1/8। तो इस तरह का इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं। ठीक है, देखिए अब जो क्वेश्चन है आपको 432 का पावर 412 इंटू 499 का पावर 431 का यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड इट्स यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको निकालना है। ठीक है, आप इकाई अंक निकालोगे, मैंने आपको रूल बताया था, सब अलग अलग तरीके से बताते, मेरा जो है एक ही रूल लगेगा। यदि यूनिट प्लेस पे 0156 आता है और पावर में कुछ भी हो तो 0156 ही आता है, बट यहाँ पे ना 0 है, 1 है, 56 नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0156 नहीं है, यहाँ पे भी 0156 नहीं है, तो पावर में जो भी है, पावर में आपका जो भी है, यदि 0156 नहीं रहेगा तो पावर में जो भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड दे दीजिए। यदि 4 से इसको हम डिवाइड देते हैं, 412 को यदि 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है आपका 0 बचता है यहाँ पे। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यूनिट डिजिट का पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट जो है 9 और यहाँ पे पावर कितना है 431। 431 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका बचता है कितना 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, मतलब रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, मतलब 9 का पावर 3। और आप ये बोल सकते हो क्या कि यदि विषम में पावर हो तो जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका होता है, लेकिन जो बताए हैं क्या कि कुछ भी पावर में हो 0156 को छोड़ के तो पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 बचा, तो जब यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो यूनिट डिजिट का पावर में 4 कर देना है। आप इसको 431 को 4 से डिवाइड करो आप, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 9 का पावर 3 कर दिए। तो 2 का पावर 4 यदि करते हैं तो 16 हो रहा है, और 9 का पावर यदि 3 करते हैं तो 7 to 9 हो रहा है, तो 9 6 जा कितना हो रहा है 54 हो रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन तो लिया यूनिट डिजिट का, बट आपको मैं ये बता दिया कि यदि यूनिट डिजिट में 0156 यदि यूनिट प्लेस पे आता है और पावर में कुछ भी होता है तो आपका 0156 ही यूनिट डिजिट होता है। दूसरा ये चीज बताए कि यदि आप कुछ भी पावर में हो, जैसे 0156 यहां पे नहीं और पावर में कुछ भी होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट डिजिट के पावर में 4 को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि रिमाइंडर में जैसे यहां पे आपका 431 है उसको 4 से डिवाइड देते हैं, और यहां पे यदि रिमाइंडर
यहां पे रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका यूनिट डिजिट का पावर में कर देना है, बस ये रूल है आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर है। यदि ऑप्शंस रहता तो कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। तो a प्लस बी 60 प्लस 54, और यहां पे कितना हो जाएगा 60 माइनस 54, यहां पे कितना हो गया 4, 11 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 684। आपका आंसर कितना हो गया 684। इस तरह का इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर दे पाओगे। देखो यहां पे 00 है, इसका मतलब क्या है, 00 है तो रूट में एक 10 आएगा, ठीक है। और यहां पे 1089 है, और 1089 का आप रूट सिंपल से जानते हो कितना होता है 33 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 330 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट अंडर 4624 इक्वल टू 68, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 46.24 प्लस रूट अंडर 0.4624 प्लस रूट अंडर 0.004624। तो हम देख रहे हैं क्या कि 4624 जो है इसका रूट दिया हुआ है, तो यहां पे 4624 का रूट लिखो, कितना हो गया 68 हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो रूट में क्या हो जाएगा, डेसिमल के पहले 1 डिजिट होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां भी इसका रूट कितना हो जाएगा 62 होगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया है 4 डिजिट होगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया गया है 4 डिजिट दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, डेसिमल के पहले मतलब 2 डिजिट के पहले यहां पे डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। यहां पे भी कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहां पे कितना है डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, मतलब हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट मतलब 0.0068। आप यदि इसको ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 7.548 आएगा, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसको ऐड करने का तरीका भी है, जैसे 6.8 लिखें, ठीक है, फिर यहां पे 0.668 लिखेंगे, फिर यहां पे क्या लिखेंगे 0.0068, ठीक है, सॉरी 0.068 0.68। देखिए आप यहाँ पे 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, कैरी कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ पे 5 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 7.548। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको कि यहाँ पे 4624 का वैल्यू निकला हुआ है 68, इसका भी रूट जो 4624 है तो उसका भी वैल्यू कितना है 68 है, 0.4624 का भी वैल्यू 68 है, और इसका भी वैल्यू 4624 का वैल्यू 68 है। बट यहां पे किसका फर्क पड़ रहा है, डेसिमल का फर्क पड़ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, मतलब डेसिमल के पहले 1 डिजिट में आना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। यहां पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू है उसके पहले 2 डिजिट में डेसिमल आना चाहिए। यहां पे 6 डिजिट है, तो हमको वैल्यू जो है 68 जो है इसका रूट यहां पे 6 डिजिट है, तो डेसिमल के पहले मतलब डिजिट के पहले 3 डिजिट के पहले डेसिमल आना चाहिए, ये मेरा रूल है, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि 25,000 रुपए 2 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज की दर से 36,000 रुपए हो जाएगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, 30 कैंसिल, मतलब जो रेशियो बन रहा है वो 25 और 36 का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का मतलब रूट हो गया, 3 वर्ष रहता तो क्यूब कर देते रूट, तो यहाँ पे रूट 25 मतलब 5, रूट 36 मतलब 6, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें हो रहा है 5 में हो रहा है, इंटू 100 मतलब कितना परसेंट हो गया आपका 20% हो गया। इसका रेट कितना निकल गया आपका 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या कितना गुना होगा। तो यहां पे आपको दिया गया है कि यदि एरिया जो है उसको 2 गुना कर दिया जाता है, मतलब पहले 1 होगा तब अब 2 कर रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है त्रिज्या कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर, यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर, पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो r1 अपॉन r2 जो होगा वो 1/√2 होगा, मतलब यहाँ पे r1 और r2 रखेंगे तो 1:√2 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है और एक दूसरा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 16 गुना है, तो मतलब एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
पहले त्रिभुज का 16 गुना, यही ये क्वेश्चन है, पहले त्रिभुज का 16 गुना है। तो पहला त्रिभुज यदि 1 होगा तो दूसरा त्रिभुज कितना है, 16 गुना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि और एक चीज जान लेना कि समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एरिया यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है। यदि भुजा का बात करते हैं हम यहाँ पे A1 और A2 का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का यदि एरिया को लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भुजा इसका। ठीक है, क्योंकि √3/4a² होता है। ठीक है, तो यहां पे A1 A2 यदि लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 28 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो मान लो कि इसका जो भुजा है ये 28 सेंटीमीटर है, चाहे इसका भुजा 28 सेंटीमीटर, तो यदि 28 सेंटीमीटर तो इसको 28 से मल्टीप्लाई किए, तो यदि इसको 28 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और पूछा है क्या सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा 4 है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया आंसर 112। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 8 का पावर 10 इंटू 9 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 8 में कुल अभाज्य संख्या बताए। मैं फैक्टर का वीडियो शायद दिया हूं कि नहीं दिया हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि नहीं दिया हूं तो फैक्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। फैक्टर में आपको 3 तरह का चीज पढ़ना पड़ता है। पहले तो फैक्टर जानना पड़ता है कि फैक्टर कितना तरह का होता है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है। ठीक है, तो उसमें भी बताया गया कि इवन फैक्टर जब निकालना रहेगा तो कैसा करना पड़ेगा, ऑड फैक्टर जब निकालना रहेगा तो कैसा करना पड़ेगा, कुल फैक्टर जब निकालना रहेगा, टोटल फैक्टर जब निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, और जब प्राइम निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि प्राइम निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये जो है इसको पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसमें प्राइम नंबर में देखिए 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया पावर में 10 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसका पावर कितना है 7 है, और यहाँ पे 7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 इंटू 7 करते हैं, 7 ही रहने देते कोई दिक्कत नहीं है, 7 का पावर 8। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां पे कितना फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर है, 3 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 30 हो गया, प्लस यहां पे 2 है, 2 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या देख रहे हैं आप, यहां पे 1 फैक्टर है तो 1 इंटू 8 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। तो कितना फैक्टर आपका आ रहा है 30 प्लस 14 प्लस 8 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, 22 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 52, ये फैक्टर है आपका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो थोड़ा आप अच्छा से इसका जानकारी ले लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, किसी खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तथा उस बिंदु की दूरी खंबे से 25 सेंटीमीटर है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप देखो कि ये जो फिगर बन रहा है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका जो बन रहा है ये कितना का एंगल बन रहा है, किसी खंबे का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। ठीक है, और उस बिंदु की दूरी खंबे से कितना है, ये जो है आपका कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाइट निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि ये 30 दिया गया है, इसका मतलब ये 90 होगा, ये 60 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का ही होगा 180 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं क्या 30, 60 और 90 का रूल हम आपको बता चुके हैं ट्रिक में, एक √3 और 2 होता है। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि ये 90 है मान लो, और ये कितना है 60 है, 60 के सामने वाला वैल्यू कितना है, 60 के सामने वाला वैल्यू कितना है 25 का है। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको 60 के सामने वाला वैल्यू 25 है, तो हमको पूछ रहा है 30 के सामने वाला वैल्यू, तो 30 के सामने वाला वैल्यू पता नहीं है हमको, तो इसको हम ले लिए x। ठीक है, तो यदि √3 का वैल्यू 25 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यही ना। यदि इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे √3 का वैल्यू 25 है तो कैसे ये आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 25/√3, तो इसको भी तो लिख सकते हैं ना, इंटू जब उधर 25/√3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर भी 25/√3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 25/√3। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं क्या कि इस तरह से भी कर सकते हैं कि √3 का वैल्यू जो है वो कितना आया, हमको 25 आया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25/√3 हो जाएगा। ठीक है, आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है,
देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि बस, ट्रेन और हवाई जहाज है, इसका जो किराया है 5:8:12 है और यात्रियों की संख्या जो है 3:4:5 है। आपका टोटल जो इनकम है वो दिया गया है 10700 रुपीज है। तो हवाई जहाज से कितना आय हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आय कैसे मिलेगा हमको? जब किराया और यात्रियों की संख्या मिलाएंगे तब ना आय मिलेगा। आय कैसे होगा? जो भी बस में कोई सवारी बैठता है वो पैसा देगा तब ना हमको आय होगा। तो यात्री का संख्या भी तो मायने रखता है। इंटू कर दो, कितना हो गया? 15 हो गया। ये आय हो जाएगा आपका, 15 हो गया। और ये कितना हो गया? 32 हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो बोल क्या रहा है? टोटल आय जो है 10700 है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है? देखो इसको भी जोड़ो आप। ये आपका हो रहा है 117 और 117 का जो वैल्यू 107 हो रहा है। आप इसको जोड़ो, 5 to 7 107 हो रहा है। 107 और इसका वैल्यू आपका दिया गया है, मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया आपका? 100 हो गया। आपको पूछ क्या रहा है? तो हवाई जहाज से कितना आय हुआ है? हवाई जहाज का मतलब क्या है? ये इसके ये में क्या लिखेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना हुआ आपका? 6000। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ले रहे हैं। एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। कितनी देर बाद दोनों ट्रेन मिलेगी? मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है? d/v होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है। तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? वो 80 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करती है, मतलब एक ट्रेन चल रही है 80 से और दूसरी ट्रेन भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो दोनों सेम दिशा में चल रही है और सेम दिशा में जब चलेगी तो माइनस कर देंगे चाल को। तो 100 - 80 कितना हो गया? 20। 20 चौका 80, मतलब 4 आंसर हो गया। 4 घंटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यदि इसका ऑप्शन रहता तो कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 150 संख्याओं का औसत 45 है। जब 38 और 46 के स्थान पर गलती से 83 और 64 लिख दिया जाता है तो सही औसत बताओ। देखिए जो मेरा सही है वो ये है, तो जो सही रहेगा उसको ऐड कर देंगे और जो गलत रहेगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? जो सही है देखिए कितना हो गया? 8 और 6 14 और 4 3 7 1 84 हो गया। और ये आप इसको ये करो, ये आपका सही है, ठीक है। और गलत क्या है आपका? इसको ऐड करो आप, 4 और 3 7 और ये कितना हो गया आपका? 147। और आपका कितना टोटल नंबर है? 150 है और यहाँ पे एवरेज आपका कितना दिया है? 45 दिया है। तो 45 हो गया और इसको जब यदि आप माइनस करते हो 84 और 147 को 150 करते हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा -0.42 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 44.58। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1² + 2² + 3² + ... + 14² = 1015, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना है आपका, इसका वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब यदि 3 का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1² + 2² + 3² + ... + 14² हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू मेरा गिवन दैट है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9135। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब होगा। हम जानते हैं क्या कि केंद्र पर का कोण जो है परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, मतलब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बच गया 120, ये 60 है तो 120 और चाहिए तो ये 60 हो गया और आपका ये 60 हो गया और ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा था तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो ये अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कुल मात्रा बता दो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले अल्कोहल और वाटर का रेशियो लिखिए कितना है? 3:2 सॉरी। और यहाँ पे 10 लीटर पानी मिला देने के बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:5। तो 10 लीटर पानी मिला दे रहा है तो हरकत किसमें हो रहा है? वाटर में हरकत हो रहा है। तो इसका मतलब अल्कोहल को सेम करना है। तो अल्कोहल को सेम करने का तरीका क्या है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब इसको भी 6 करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से
पे 1 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। देखिए आप अल्कोहल सेम हो गया, और यहाँ पानी में वेरिएशन कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 1 का वैल्यू कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कुल मात्रा बताए, तो कुल मात्रा कितना हो गया आपका 6 और 4 10, 10 गुना ये कितना है आपका 10, मतलब कितना हो गया 100, मतलब कुल मात्रा आपका हो गया सॉलिड लीटर का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए की 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 1,500 रुपए हो जाएगा। तो 1,500 किस में हो जाएगा, 5,000 में इसका रेट कितना दिया गया है 10, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहां पे देखिए 20 कैंसिल हो गया है, यहां पे ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा मतलब कितना हो जाएगा, क्या पूछा था हमको कितने समय में, मतलब कितना समय हो गया 3 इयर्स हो गया। और आप सिंपल सा एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 का। यहाँ पे आपको P का वैल्यू दिया गया है, SI का वैल्यू दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी 25% है, यहाँ पे भी 25% है, बहुत इजी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए C यहाँ पे है और यहाँ पे भी C है, मतलब A प्लस बी का वैल्यू आपका कितना आ गया D आ गया, और यहाँ पे A प्लस बी का वैल्यू आपका कितना दिया है 20 दिया है, तो D का वैल्यू कितना मिल गया 20, यही तो निकालना था, D का आंसर कितना हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ रहा है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं कोई क्वेश्चन में जटिलता नहीं है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अभी जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न जो आ रहा है बहुत इजी आ रहा है, ठीक है। तो अभी सिंपलेस्ट सा कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन आपको ये करना है, चीजों को थोड़ा सा बेसिक जान के जाओगे तो अभी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए 100 और 200 के बीच में 12 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है बताइए। तो एक बार क्या करना है, 200 को 12 से डिवाइड करना है और 100 को भी 12 से डिवाइड करना है। जब आप 12 से इसको डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब 12 से डिवाइड कितना टाइम में जाएगा, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, लेकिन 16 टाइम जाएगा, और फ्रैक्शन में कुछ होगा तो फ्रैक्शन वाला टर्म को इग्नोर कर देना है। और यहां पे जब इसको डिवाइड दोगे तो कितना टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया 8 हो गया। अब पूरा पूरी ये 8 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 डेसिमल कुछ होगा, तो इंटीजर पोर्शन को सिर्फ कंसीडर करना है, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है। लेकिन यही यदि 96 रहता है, इसको 12 से डिवाइड करते, ठीक है, तो कितना टाइम्स जा रहा है 8 टाइम जा रहा है। यदि पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है, पूरा पूरी यदि कट रहा है तो टोटल उससे 1 माइनस कर देना है, और यदि नहीं कटेगा तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रख देना, वही किए हैं, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि माध्यिका बराबर 4:5 है, इसको बोला जाता है मीन और इसको बोला जाता है मीडियन और इसको बोला जाता है मॉड। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए इसका रिलेशन को जानना पड़ेगा। तो मॉड जो होता है वो होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो 3 इंटू 5 माइनस 2, मीन का वैल्यू कितना है 4 है, 15 माइनस 8 कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना है माध्य और बहुलक का रेशियो निकालना है। तो माध्य मेरा कितना दिया गया था, माध्य देखो 4 है और बहुलक कितना आया 7, तो रेशियो कितना का हो गया 4/7। तो आपका आंसर कितना हो गया 4/7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये है एक सर्कल है, उसमें से सब 5 भाग में बांटा गया है और 5 भाग में CWPFG और उसका सम कुछ परसेंटेज दिया गया है। तो देखिए टोटल जो है उसका वैल्यू कितना दिया गया है 3500। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 100% हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3500। तो WPC का पूछ रहा है, WP और C का, तो आप इसको ऐड करो 43% आएगा और यहाँ पे X, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा 1505 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF LCM से क्वेश्चन है कि LCM प्लस HCF का योग जो है 369 है और इसका जो अंतर है वो 351 है। यदि पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन जानते हैं क्या कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF LCM को फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए इसको यदि ये करते प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 LCM बराबर इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे यदि देखोगे तो LCM का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा
ठीक है, इसको 2 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे यदि 360 को रखेंगे एलसीएम का वैल्यू को, ठीक है 360 को, तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। और यहां पे देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया है, फर्स्ट नंबर दिया गया, सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, एचसीएफ का वैल्यू कितना आया 9 आया, और एलसीएम का वैल्यू कितना आया 360 आया। ठीक है, आप इसको काट देखो 72 5 जा, मतलब x का वैल्यू कितना आया 45, मतलब सेकंड नंबर आपको क्या मिला 45 मिला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 55% है और गणित में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 35% है और दोनों में उत्तीर्ण हुए 20% है। तो यदि कुल 1200 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है, तो कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितने बचे। अच्छा, आप देखो कि जो मेरा पासिंग है, जो पास हो रहा है वो कितना हो रहा है 55 और 35 और 20 दोनों में हो रहा है। ठीक है, 55 और 35 20 दोनों में हो रहा है, माइनस कर दिए तो ये 90 हो गया, 90 माइनस 20 कितना हो गया 70। ठीक है, तो पास इतना हो गया, तो फेल कितना हो गया, फेल 30 हो गया, 30% हो गया। तो 30 का वैल्यू आपका कितना है, फेल हुआ है उसका वैल्यू कितना है 1200 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको करना है 100%। ठीक है, तो आप देखो यहां पे मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 4000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको डेली देता रहूंगा, हर शिफ्ट का क्वेश्चन हर दिन का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आप तक पहुंचेगा और इजी सॉल्यूशन में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।